हेलो स्टूडेंट्स, आपके नीट का ऑफिशियल पेपर है वो वेबसाइट पे डाल दिया गया है। तो इसके आंसर की है लगभग 25 फरवरी तक आने की संभावना है। तो इसका तो अपन जो देखते हैं क्वेश्चंस हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। आपको इसमें से गलत बताना है। फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस इन टीचिंग लर्निंग ऑफ इंग्लिश कंसिस्ट ऑफ। तो इसके लिए आपको हो जाएगा ऑप्शन है डी इंक्रीजिंग स्टूडेंट्स ऑफ कन्वर्ज इन टारगेट। मैंने आपका टारगेट लैंग्वेज को क्या करना कन्वर्ज करना। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका चूज द राइट क्वेश्चन फॉर। इसके लिए आपको जो क्वेश्चन है वो आपको बनाना है। क्वेश्चन है आपका रानी वेंट टू दिल्ली बाई बस। तो वैसे सबसे पहले आपको देखना है कि जो फॉर्म है वो है सेकंड फॉर्म दे रखी है और सेकंड फॉर्म है तो सीधी सी बात है डेट से शुरू होगा और डेट से क्वेश्चन शुरू है। एक ये है आपका और एक ये, लेकिन इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है लेकिन डेट के साथ आती है आपकी फर्स्ट फॉर्म। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। थर्ड क्वेश्चन है विच वन इज नॉट द एम ऑफ इंटेंसिव रीडिंग। कि आपको इंटेंसिव रीडिंग है उसका एम या लक्ष्य बताना है कि जो दूसरा नहीं है। तो इसमें आपका आएगा टू सेव टाइम, जो है उसका कोई इंटेंसिव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। उसके बाद देखोगे 35 नंबर या 34 नंबर है वो है फोनेटिक सिंबल्स। फोनेटिक सिंबल्स आपको वो करने हैं किसका, शो का। और शो का जो फोनेटिक सिंबल होगा वो होगा ए। आपका इसमें जो ए ऑप्शन है वो एकदम से सही है। क्वेश्चन नंबर 35 है चूज द राइट क्वेश्चन फॉर। सही क्वेश्चन आपको चूज करना है यानी इससे आपको क्वेश्चन बनाना है। ही हैज गिवन ए पेन टू राधा। उसने राधा को एक पेन दिया। तो टू होम से बनेगा, ये जो पर्सन है पर्सन के लिए जो यूज होता है वो होता है टू होम। तो इसमें ए वाला ऑप्शन है वो आपका एकदम से एक्यूरेट होगा। 36 नंबर का क्वेश्चन है द इवोल्यूशन साइकिल हैज नॉट वन ऑफ द दीज एलिमेंट्स। इसमें आपका थोड़ा सा जो क्वेश्चन है इसमें सस्पेंस है और आपकी जो फाइनल आंसर किया है उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन है उसमें आपको क्या पूछा है कि द ओल्ड मेथड्स यूज्ड टू टीच इंग्लिश लैंग्वेज आर। कि पुराने टाइम में जो मेथड्स है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए टीचिंग के लिए वो कौन कौन सी है। तो इसमें लिए आपको आएगा फर्स्ट ट्रांसलेशन कम ग्रामर और डायरेक्ट मेथड। क्वेश्चन नंबर 38 है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस आपको चूज करना है किसका, सम बॉयज वर हेल्पिंग द वुंडेड मैन। अब ऑब्जेक्ट है वो आपका सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट है वो बाद में बाय लगाकर ऑब्जेक्ट के रूप में काम में आता है। हेल्पिंग है तो बीइंग बन गया, सीधा सा आंसर है डी और इसमें आपका डी वाला आंसर हो गया। फिर आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 39 आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट ए क्वालिटी ऑफ गुड हैंडराइटिंग। अब गुड हैंडराइटिंग की क्वालिटीज कौन कौन सी नहीं है, तो लेजिबिलिटी भी है, अट्रैक्टिवनेस भी है, यूनिफॉर्मिटी भी है, लेकिन जो राइटिंग स्लोली है वो आपकी नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर रूब्रिक्स कैन बी यूज्ड फॉर। रूब्रिक्स वो किस चीज में आपके लिए काम में आते हैं, तो वो होगा आपका स्टूडेंट्स एंड टीचर्स असेसमेंट के लिए। 41 वाला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर। आपको नरेशन है इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। क्वेश्चन है द पुलिसमैन सेड टू अस वेयर आर यू गोइंग। तो इसमें आपका हो जाएगा बी वाला ऑप्शन है कि द पुलिसमैन इंक्वायर्ड वेयर वी वर गोइंग। ये टेंस चेंज होगा, आर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वर में। सैड है या सैड टू को आपने किस में कर दिया, इंक्वायर्ड में। क्वेश्चन नंबर 42 which out of the following is not related to the direct method of writing English। तो इसमें आपका हो जाएगा this is the method is interesting because it is full of activity। ऑप्शन डी जो है वो आपका इसके अंदर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43। अब 43 वाला क्वेश्चन है उसमें था क्लोज टेस्ट है, उसमें पूछा गया है कि स्टूडेंट्स के लिए क्लोज टेस्ट है वो किसके लिए उपयोगी है। तो इसमें आएगा तो टू फिल द ब्लैंक एंड डिलीट वर्ड्स ऑन द पेजेस टू कंप्लीट द आइडिया। तो जो सी वाला ऑप्शन है वो आपका एकदम सही होगा।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स। आपको कॉन्सोनेंट साउंड्स की जो है संख्या बतानी है। तो जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो आपके होते कितने, पहले तो वो देखने हैं। तो कितने होते हैं, 21, लेकिन इनकी साउंड्स होती है 24। तो ऑप्शन डी वाला जो है वो एकदम आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, द लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स कैन बी डिवाइडेड। ये जो लैंग्वेज की स्ट्रक्चर है उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो वो होगा आपका बी वाला ऑप्शन है। 3 कैटेगरीज है वो उसमें डिवाइड की गई। फिर उसके आगे आप चलोगे तो आपका पैसेज है, उसको पैसेज को पढ़ना है, पैसेज के अकॉर्डिंग आपको सही आंसर चूज करने हैं। तो पैसेज आपका ये था, एट द सर्कस आई हैड नो चांस टू स्टडी ह्यूमन बीइंग्स, दे हैड sat in their seats peacefully while I covered before captain's wheel. I got totally wrong idea of human beings at that angle. I had thought that they were strong and fearless, but now I found them running from me like a head of deer, although I had no intention of attacking them. When I paused in front of a tailor shop, he abandoned his machine and shut himself in a cupboard, wailing, "Alas, I am undone. Won't someone shoot them?" Yeah, this is tiger. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका इसमें 46 वाला है, द करेक्ट स्पेलिंग इज। तो आपको मशीन जो है, मैकेनिक जो है, मैकेनिक की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, तो उसकी हो जाएगी ऑप्शन है ए वाला जो है वो आपका एकदम से सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 47 आपका करेक्ट एडजेक्टिव बताना आपको किसका, इंटेंशन का। अब इंटेंशन जो है इसमें आप एडवर्ब भी बना सकते हो, और इसका जो हमें यहाँ पूछा क्या है, एडजेक्टिव पूछा। तो एडजेक्टिव है वो कौन सा होगा, आपका डी वाला ऑप्शन जो है इंटेंशनल है वो एकदम से सही होगा। अब कई बच्चों ने इंटेंशनल भी लगाया होगा, लेकिन ये तो आपका क्या है, एडवर्ब है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द सिनोनिम्स ऑफ चांस। अब सिनोनिम्स से आपका समान अर्थ बताना है। तो समान जो है पर्यायवाची जिसको आप बोलते हो, तो वो जो होगा चांस यानी अवसर, और अवसर का क्या बन जाएगा, अपॉर्चुनिटी आपका बन जाएगा। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 49, द रूट वर्ड ऑफ सेट। सेट जो वर्ब है इसकी जो रूट वर्ब है वो आपको बतानी है। तो सेट की जो क्या बन जाएगी, सीट वाला ऑप्शन है सही होगा। द एंटोनियम्स ऑफ फियरलेस। अब आपको यहाँ पे फियरलेस है इसका विलोम शब्द बताना है। अब विलोम में आप इसको करोगे तो एंटोनियम्स आपका इसमें स्केर्ड भी हो सकता है, फ्राइटन्ड है, इसमें दोनों में आपके ऑप्शन है सही होंगे। अगला क्वेश्चन है, पर्सन हु लीड्स ए ग्रुप। अब सीधी सी बात है, जो ग्रुप है उसको जो लीड करता है वो क्या कहलाता है, कैप्टन कहलाता है। जिसने ऑप्शन डी किया वो आपका एकदम से सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको सिनोनिम्स, वही समान समझ या जो समानार्थी वर्ड है वो आपको बताना है। अबेंडन का होता है त्यागना या छोड़ना, और यहाँ पे लेफ्ट का मतलब क्या हो गया, छोड़ना या त्याग देना। अगला क्वेश्चन आपसे पिक्चर इज। पिक्चर के बारे में पूछा कि कैसा ऐड है, तो पिक्चर जो है वो एक विजुअल ऐड है, ना कि ऑडियो है। उसके बाद आपका अगला जो क्वेश्चन है 54 से लेके 60 तक है, वो भी दोबारा आपको पैसेज पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर्स देने हैं। तो अगला है, नॉइज पोल्यूट्स आवर एनवायरनमेंट जस्ट एज मच एज स्मोक, foul water, dirty air and litter. It can cause illness and deafness. The human body never gets used to noise. It continues to react even though a person thinks he or she has become used to all surrounding noises. For instance, Nasir, who lived in an apartment on a busy street, often boasted that he could sleep through any kind of noise. He claimed he just did not hear it well. Nasir could sleep through the roar of traffic and the blare of a television set in the next apartment, but he didn't know that while he slept, his body was reacting to the stage of the noise. तो पोल्यूशन के बारे में आपका ये आया है। तो पैसेज किसके बारे में है, पोल्यूशन के बारे में।
अब इसमें क्वेश्चन आपने देखा 54 वाला कि इलनेस और डिफनेस जो है वो कैन बी कॉज्ड बाई नॉइज पोल्यूशन। कि आपको क्या बताना है कि इलनेस और जो डिफनेस है वो किसके कारण होती है, नॉइज पोल्यूशन के कारण। तो बोथ इलनेस एंड डिफनेस, तो जिसने बी वाला ऑप्शन किया वो आपका एकदम से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्मोक, फाउल वाटर, डर्टी एयर एंड द लिटर आवर एनवायरनमेंट जस्ट एज नॉइज। तो इसमें आपको वर्ब की फॉर्म भरनी है, तो इसमें आपका क्या जाएगा, पोल्यूट। प्लूरल है तो क्या जाएगा, पोल्यूट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिटरमिनर। डिटरमिनर आपको बताना है, तो थ्रू, नेवर और ऑफ है, ये आपके सारे के सारे क्या है, प्रीपोजिशंस हैं। और केवल एक ही ऑप्शन बचा है जो है एन, ये आपका क्या बन जाएगा, डिटरमिनर से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है द ह्यूमन बॉडी नेवर गेट्स यूज्ड टू द नॉइज, द सेंटेंस इज इन। टेंस बताना आपको। अब टेंस बताना तो सीधी सी बात है, आपको वर्ब पे जाओ, वर्ब आपको गेट्स, जिसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या लगा है, एस। और किस में आता है आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी जिसने बी वाला ऑप्शन किया है उसका एकदम से सही है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन जो है वो है he and she has become used to all the surrounding noises, the underline words। आपको he और she के बारे में बताना है कि ये नाउन है, प्रोनाउंस। अब he और she है वो किसके लिए आते हैं, लोकल या कोई भी नाम हो तो ये किस क्या हो जाएंगे आपके, ऑप्शन डी जो है पर्सनल प्रोनाउंस है वो आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है चूज द कंजक्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग। कंजक्शन मींस वो दो सेंटेंस को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। अब जोड़ने का काम इसमें कौन करता है, तो और जो वाला है, यानी ए ऑप्शन जो है वो आपका एकदम से सही हो जाए। अगला आपका चूज द करेक्ट सुपरलेटिव डिग्री ऑफ टीचिंग। अब डिग्रीज आपकी आपने पढ़ी भी होगी, तो डिग्री तीन होती है, फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड आपकी कंपैरेटिव और थर्ड होती है सुपरलेटिव। तो आपको बीजी की बताना है, तो बीजी, बीजेर और बीजीएस्ट, यानी जिसका ए ऑप्शन है वो एकदम से सही हो जाएगा। तो ये थी आपकी जो लैंग्वेज फर्स्ट थी इंग्लिश, उसमें आपके सारे के सारे जो 30 क्वेश्चन हैं आपने चेक भी किए होंगे कैसे मिले हैं, और जाहिर सी बात है इतना इजी पेपर था तो लगभग बच्चों के सही भी मिले। अब हम इसकी जो सेकेंड लैंग्वेज है उसको स्टार्ट करें। तो स्टूडेंट्स ये है अपना लैंग्वेज सेकेंड, जो कब हुआ था, 28 तारीख को जो हुआ, 28 फरवरी को जो हुआ था, वो लैंग्वेज सेकेंड जो थी इंग्लिश लैंग्वेज, उसका क्वेश्चन पेपर है। जो सेम वैसी सिचुएशन वैसा ही इजी पेपर है जैसा आपने फर्स्ट लैंग्वेज में देखा था। तो इसमें 461 वाला क्वेश्चन है कि द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड स्टोन। आपको स्टोन वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन आपको बताना है। तो स्टोन जो है उसका तो सही प्रोनाउंसिएशन होगा ऑप्शन डी आपका, जिसमें आपको क्या देखना है, वो जो है आपकी जो साउंड है वो आपको चेक करनी है, जिसमें आपका डी ऑप्शन जिसने किया वो से सही होगा। अगला क्वेश्चन है he ran as fast as his legs allowed but he not as the thief। अब यहाँ पे आप कैन का होगा या कुड आएगा, इन दोनों में आपके सस्पेंस हुआ होगा, लेकिन जब आप देखोगे कि वर्ब की फॉर्म कौन सी आई है, सेकंड फॉर्म आई है, और सेकंड फॉर्म है तो कैन की बताए कौन सा सही रहेगा, कुड वाला जो ऑप्शन है वो एकदम से सुटेबल रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि द एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड टेस्ट। गुड टेस्ट के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो आपको बताने थे, तो सीधी सी बात है, तो अच्छा जो टेस्ट होता है गुड टेस्ट, उसमें वैलिडिटी भी जरूरी है, रिलायबिलिटी भी जरूरी है, यूजेबिलिटी भी जरूरी है, यानी इसमें ऑप्शन डी जिसने किया है वो आपका एकदम से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इज एन एग्जांपल ऑफ अ साउंड। वो ही आपका फोनेटिक सिंबल्स आपने पढ़े थे, तो जहां पे ये जो साउंड आ रही है तो इसमें जिसने सी वाला ऑप्शन किया वो आपका एकदम से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका स्टाफ वी एट देयर डेस्क बाय 9 PM, दिस वाज रिटन ऑन द नोटिस बोर्ड।
अब नोटिस बोर्ड पे आप सीधी सी बात है थ्रीड के रूप में लिखोगे, तो इसमें जिसने बी वाला ऑप्शन किया मस्ट, वो आपका एकदम से सही रहेगा। उसके बाद आपका अनसीन क्लोज पैसेज है 67 से लेके 71 तक वाला क्वेश्चन। तो जैसे ही आप इस क्लोज या पैसेज को पढ़ोगे तो आपको लगभग आंसर है वो साफ साफ दिखेंगे। तो जैसे इट इज इन द स्मॉल मैटर्स ऑफ कंडक्ट इन द ऑब्जर्वेंस ऑफ द रूल ऑफ द रोड दैट वी पास जजमेंट अपॉन आवरसेल्व्स एंड डिक्लेयर दैट वी आर सिविलाइज्ड और अनसिविलाइज्ड। The great moments of heroism and sacrifice are there. It is the little habits of the commonplace intercourse that make up the great sum of life and sweeten or make bitter the journey. यानी इसमें आपने जैसे ही पेसेज पढ़े तो लगभग वाले क्वेश्चंस हैं वो आपने देखे होंगे, तो साफ साफ आप कर सकते हो। पहला क्वेश्चन है हीरोइज्म एंड नॉट सैक्रिफाइस्ड। इसमें आपको वर्ब बननी है। हेल्पिंग वर्ब आप क्या यूज में लोगे? अब मोस्टली ने तो आर भरा होगा, क्यों? क्योंकि एंड वाला लिखा है, लेकिन दोनों जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक ही के लिए आई है, तो इसमें जिसने बी वाला ऑप्शन किया है वो उसके लिए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है द फॉलोइंग कैन बी एन एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर दिस पैसेज। आपको सही ऑप्शन चूज करना है कि इसका टाइटल क्या होगा। तो सीधी सी बात है, सिविलाइज्ड पे आया है कि अपन सभ्य है या नहीं है, बनेंगे कि नहीं बनेंगे, तो उसके लिए आपका डी वाला ऑप्शन एकदम से सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है वी आर सिविलाइज्ड और अनसिविलाइज्ड, द टाइप ऑफ कंजक्शंस यूज्ड हियर इज। अब यहाँ पे और वाला जो कंजक्शन है वो यूज नहीं। अब कंजक्शन का मतलब होता है दो जो वर्ड्स हैं या सेंटेंस हैं उनको जोड़ने का काम जो करता है कंजक्शन कहलाता है। और यहाँ पे जो कंजक्शन का टाइप है और वो कौन सा है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, यानी जिसने ए वाला ऑप्शन किया है वो उसके लिए सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 कि द ग्रेट मोमेंट्स ऑफ हीरोइज्म एंड सैक्रिफाइस आर देयर इंप्लाइज कि ये जो मामले हो रहे हैं इसके पल है कि बहादुरी और बलिदान के होगा अब न के बराबर। उसका मतलब क्या होगा कि हमें अब आवश्यकता है कि ग्रेट मोमेंट्स टू प्रूव आवरसेल्फ, कि अपने आप को प्रूव करने के लिए हमें क्या है बहुत से ज्यादा मोमेंट्स है, मोमेंट्स जो ग्रेट मोमेंट्स अब क्या हो सकता है। तो जिसने बी वाला ऑप्शन किया है उसका सही रहे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 है और उसमें आपको वही बताना है पीपल द हैबिट ऑफ पासिंग द जजमेंट इन स्मॉल थिंग्स। लोगों में एक आदत है कि दूसरी जो छोटी छोटी चीजें उनको जज कर। तो इसमें पीपल है वो आपका प्लूरल है, प्लूरल के साथ आप क्या यूज में लोगे? हैव का यूज आपके लिए सही रहेगा। जिसने ए वाला जो ऑप्शन किया है उसका सही रहेगा। 72 वाला क्वेश्चन है कि फिंगर पॉइंटिंग, कि जब आप पढ़ते हो तो आप फिंगर से पॉइंट करते हो, और फिंगर से कब करते हो? जब आप पढ़ते हो या सुनते हो फिर लिखते हो। वही LSRW वाली थ्योरी यहाँ पे लागू है। तो जब आप रीड करते हो उस टाइम आपके लिए क्या है कि जो फिंगर पॉइंटिंग वाली है वो उससे संबंधित। तो यानी जिसने बी वाला ऑप्शन किया वो सही। क्वेश्चन नंबर 73 है अराउजिंग एक्सपेक्टेंसी एंड इंसेंटिव आर द टेक्निक्स ऑफ प्रिंसिपल, कि कौन से प्रिंसिपल के। इसमें थोड़ा सा आपके लिए डाउट है, तो जब तक फाइनल आंसर की आती है तब तक हम इसका वेट करते हैं। अगला वही अनसीन पोइम आ गई आपकी, पोइम पढ़ोगे और जैसे ही आप पोइम पढ़ोगे आपको अगले क्वेश्चन से आंसर्स देना है। तो गुड पीपल ऑल ऑफ एवरी सॉर्ट गिव ईयर अनटू माय सॉन्ग एंड इफ यू फाइंड वंडरस सॉर्ट आई कैन नॉट होल्ड यू long. The wound it seems both sore and sad to every Christian eye, and while they swore the dog was mad, they swore the man would die. But soon a wonder came to light that shows the dogs they lied. The man recovered of the fight, the dog was it that died. ऐसे क्वेश्चन आपके एक तो ड्राइम स्कीम का पूछा है। अब ड्राइंग स्कीम का जो क्वेश्चन आएगा उसको जैसे ही आप पढ़ोगे तो उसको बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपका 74 का
टू एवरी क्वेश्चन आई द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड। अब लिटरेरी डिवाइस आपको यहाँ पे बताना है किसमें, टू एवरी क्वेश्चन है। तो इसमें जिसने डी ऑप्शन किया, विसिमली का मतलब है दो व्यक्तियों के बीच कंपैरिजन। एसोनेंस है जब वोवल साउंड का रिपीटेशन होता है, जब वोवल साउंड रिपीट होती है तो हम किसका यूज करते हैं, एसोनेंस का। एलिट्रेशन का यूज होता है जब किसका रिपीटेशन होता है, कॉन्सोनेंट साउंड का। कि जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है तब हम एलिट्रेशन का यूज करते हैं। तो ऑप्शन बचा आपका मेटाफर, तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, मेटाफर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है कि द लाइन दैट हैज द यूज ऑफ एलिट्रेशन। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि एलिट्रेशन का यूज कब होता है, जब किसका रिपीटेशन होता है, कॉन्सोनेंट साउंड। जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट की जाती है तब हम किसका यूज करेंगे, एलिट्रेशन का यूज करेंगे। तो जैसे ही आप ऑप्शन देखोगे तो आपको दिखेगा कि एलिट्रेशन यानी जो कॉन्सोनेंट साउंड कहाँ है हो रही है, फर्स्ट वाला ऑप्शन है। तो जिसने फर्स्ट ऑप्शन किया उसके लिए एकदम से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इट कैन नॉट होल्ड यू लॉन्ग। जैसे ही आपने पढ़ा था उसमें आया भी था कि इट कैन नॉट होल्ड यू लॉन्ग। फोर्थ लाइन में आपने देखा था कि थर्ड लाइन में उसने एक सॉन्ग की बात की थी, और उसी सॉन्ग के लिए आपका एक क्वेश्चन आया कि वो आपको ज्यादा देर तक बांधे नहीं रख सकता। तो यहाँ किसके लिए आ जाएगा, सॉन्ग। जिसने बी ऑप्शन किया है वो सही। अब आती है द राइम स्कीम इन द अब सबसे पहले तो ये देखना है कि राइम स्कीम होती क्या है। तो जैसे ही आप इसको पढ़ोगे, आपका जो पैसेज पढ़ते हो तो जो लास्ट वर्ड होता है उसकी आपको साउंड देखनी है। लास्ट वर्ड की आप साउंड देखोगे तो आपको उसको इंडिकेट करना है ए से। जैसे शॉर्ट आया है, सॉन्ग आया है तो अलग साउंड है बी। शॉर्ट आया है तो साउंड मैच हो रही है ए, और सॉन्ग और लॉन्ग की साउंड मैच हो रही है तो बी। यानी इसकी जो राइम स्कीम है ए बी ए बी। इसमें आपका ऑप्शन है अगर ये ए बी तो आप उसमें कर सकते हो। तो आया ये राइम स्कीम थी ए बी, सी वाला ऑप्शन है सही हो जाए। अगला क्वेश्चन है द मैन वाज गुड एज एस सेंट। तो एज का यूज हुआ है तो इसमें आपका सिमिली, दो व्यक्तियों की तुलना की गई है तो उसके लिए आपका सिमिली जो वाला सही है वो आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है एक्वायरिंग लैंग्वेज इज ए प्रोसेस। कि एक्वायरिंग लैंग्वेज को प्राप्त करना एक ऐसी प्रक्रिया है तो जिसने सब कॉन्शियस किया है, ये वाला ऑप्शन किया है वो उसके लिए सही है। अगला क्वेश्चन आपका द लिस्ट ऑफ सेमी वोवल्स। अब जो सेमी वोवल्स है उनकी लिस्ट जो कॉम्प्रोमाइज करनी है उसमें आपको बताना है कि वोवल्स वैसे तो आपके 5 है, ए ई आई और यू, लेकिन दो आपके ऐसे वोवल्स हैं जिनको सेमी वोवल्स बोला जाता है, और वो कौन से आपके जे और डब्ल्यू। यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है डेवलपमेंट ऑफ जेनेरिक स्किल्स इज वन ऑफ द विटल स्ट्रेटेजीज ऑफ। कि जो जेनेरिक स्किल्स है वो कौन सा ऐसी आपकी प्रक्रिया स्किल्स है या टीचिंग है जिसकी आपकी महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजीज है। तो इसमें आपके असेसमेंट वाला भी है, इसमें इवैल्यूएशन। तो जब तक फाइनल आंसर की आती है तब हम इसका वेट करते हैं। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 82 है कि द इंग्लिश सोनेट इज आल्सो नोन एज। जो इंग्लिश सोनेट है इसको किस नाम से पुकारा जाता है। तो सारी सी बात है तो सबसे इजी है शेक्सपियरियन सोनेट। कि जो शेक्सपियर ने सोनेट लिखी है, अब सोनेट कहते किसे हैं, एक 13 लाइंस की पोइम्स है जिसे क्या कहा जाता है, सोनेट कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि द न्यू बोल्ड लीडर हैज बीन एबल टू ऑल अपोजिशन। तो द करेक्ट इडियम
तो अपोजिशन का सामना करने के लिए आपको क्या चाहिए, लीडर की आवश्यकता है। तो वही बात है, सामना करना तो बियर अप, जिसको आप कह सकते हो सामना करना। तो जिसका बी ऑप्शन है वो सही है। अगला क्वेश्चन है, डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स कैन बी इवेल्युएटेड। अलग अलग प्रकार की सीखने की जो इवेल्यूशन की स्टाइल्स है वो किससे आपको मेरिट है, कौन से जो चीज है उसकी विशेषता है। तो जो पीयर ग्रुप्स है, डी वाला ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। ड्रिल्स, अगला क्वेश्चन है, ड्रिल्स आर द एक्सीलेंट मीन्स ऑफ फॉर्मिंग करेक्ट स्पीच हैबिट्स। तो स्पीच हैबिट्स है उसकी सही जो मीन्स है एक्सीलेंट वो किसका है, तो उसके लिए आपको प्रोनाउंसिएशन है, यानी ए वाला ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन सही है तो सीधी सी बात है, अच्छी तरह बोल सकते हो। तो अगला क्वेश्चन है कि लैंग्वेज इज ऑलवेज यूज्ड इन ए कॉन्टेक्स्ट इन ए रियल लाइफ सिचुएशन इन ए कन्वर्सेशन वन कंस्टेंटली हैज द इंटरप्ट व्हाट इज बीइंग सेड इज ए रेशनल ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच, जिसका बी ऑप्शन है वो एकदम से सही हो जाए। अगला क्वेश्चन है कि द पोएम कंपोज्ड बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ, कि ओलिवर गोल्डस्मिथ ने जो एक पोएम लिखी थी किसके ऊपर है, ऑन द डेथ ऑफ ए मैड, उसको उसने क्या नाम दिया था, तो उसको इलेजी के नाम से पुकारा जाता है या जाना जाता है। तो जिसका ए ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि द फॉलोइंग टेस्ट हेल्प द असरटेन द स्किल ऑफ लाउड रीडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स। लाउड यानी जोर से बोलना या बोलने वाली हैबिट है वो किसमें होती है, आपकी ओरल रीडिंग है उसके अंदर शामिल होती है, यानी जिसने सी ऑप्शन किया वो आपका इससे सही हो जाए। अगला क्वेश्चन है, द इडियोमेटिक फ्रेज ए कोक एंड बुल स्टोरी मींस, कि एक इडियम है एक कोक एंड बुल स्टोरी, यानी जिसको आप अवास्तविक कहानी कहते हो, जिसका कोई भी मेल नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी अनरियल स्टोरी है वो आपका एकदम से सही। तो ये था आपका 28 फरवरी वाला लैंग्वेज सेकंड का पेपर। अब आपने मैथ्स भी किए होंगे, देखो क्वेश्चन ऐसे भी हैं तो आप फाइनल आंसर की में चेक कर सकते हो। अब जिसने मिलाए हैं, जिसका अच्छा पेपर हुआ है वो आगे वाली की तैयारी करो। नेक्स्ट पेपर आपका नेक्स्ट जनवरी में संभावित है, तो जिसका नहीं हुआ वो भी अपनी तैयारी जारी रखो। उसी के साथ अलविदा, आज के लिए बस इतना ही।